हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कंचन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी अनन्यदीप। आज हम लिपि पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, भाषा और बोली। इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्याकरण, क्योंकि ये एक ही चैप्टर के 4 भाग है, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। देखिए फ्रेंड्स, लिपि किसे कहा जाता है। देखिए, किसी भी भाषा के लिखने का ढंग, लिखने का तरीका या लिखावट लिपि कहलाता है। जैसे हम लोग मान लीजिए हिंदी में क ऐसे लिखते हैं और गुजराती भाषा में क कैसे लिखते हो पता नहीं मुझे, लेकिन हर भाषा की अपनी एक लिपि है। उसी लिपि के द्वारा हम लिखते हैं। जैसे च, हम हिंदी भाषा में च हम ऐसे लिखते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि भाषा के लिखने के ढंग या लिखावट को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिखने का तरीका, कि भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। देखिए, मौखिक भाषा को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए आरेखीय चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये तो हुई अपनी परिभाषा। मौखिक भाषा, जैसे मैं आपसे जिस भाषा में बात कर रही हूँ उसको लिखने के लिए जो आरेखीय चिन्हों को लिपि कहा जाता है। जिस चिन्हों को हम लिखते हैं, मतलब जिस बनावट में हम शब्दों को लिखते हैं, अक्षरों को लिखते हैं, या हम जिस बनावट से वाक्यों को लिखते हैं उसको ही लिपि कहा जाता है। देखिए, प्रत्येक भाषा की एक अपनी लिपि होती है। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। भाषा कौन सी है? हिंदी। इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। वैसे ही संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। यहाँ पर नेपाली भाषा की लिपि भी देवनागरी होती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं को जन्म हुआ है। जब संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी होती है तो दूसरी भाषाओं की लगभग देवनागरी होती है। ऐसा नहीं, दूसरी भाषाओं की लिपियाँ भी अलग होती है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज की जो लिपि होती है वह होती है रोमन। देखिए, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन कहलाती है। देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि क्या कहलाती है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। और देखिए, यहाँ पर हम और देखेंगे। अब अंग्रेजी के साथ साथ यहाँ पर आप फ्रेंच भाषा भी ले सकते हैं। फ्रेंच भाषा की लिपि भी रोमन होती है। जर्मन भाषा की लिपि भी रोमन होती है। अब देखिए, हम उर्दू भाषा देखते हैं। उर्दू भी एक भाषा है, आपको पता है, पीछे से आगे की तरफ लिखी जाती है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हिंदी भाषा लिखना और उर्दू यहाँ से स्टार्ट होती है लिखना। तो यहाँ पर उर्दू भाषा की लिपि बताइए क्या होगी? उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। और कहीं कहीं पर आपको उर्दू भाषा की लिपि अरबी भी लिखी नज़र आएगी। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है अरबी उर्दू भाषा की लिपि तब भी वो सही है। अगर वहाँ पर लिखा हुआ है उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है तब भी वह सही होता है। आइए क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि लिपि कैसे कहते हैं। किसी भी भाषा का लिखने का ढंग, लिखने का तरीका, आप कह लीजिए कि लिखावट को ही लिपि कहा जाता है। जैसे लिखने की डिज़ाइन को लिपि कहा जाता है। और मौखिक भाषा के लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए आरेखीय चिन्हों को भी लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, संस्कृत की देवनागरी, उर्दू की अरबी या फारसी, अंग्रेजी की रोमन, फ्रेंच की रोमन, जर्मन की रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी। आई होप ये लेसन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।